दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। नए भारत की तस्वीर 2047 का सपना। अब इस बात पे बात करेंगे कि वर्तमान सरकारें और आम जनता और लोकतंत्र और राजतंत्र, सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। सब पर बिंदुवार विश्लेषण भी करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं सरकार की नीतियां, सरकार की अकर्मण्यता क्या कहें, या कुछ भी ना कर पाने की क्षमता। ऐसा लगता है जो वर्तमान सरकार कुछ कर नहीं पा रही, ना ही इसके कुछ बस का है। केवल जिस तरह से रबड़ का भोंपू बचता है, ना तो उसमें ताकत रहती है ना दम रहती है, पर भोंपू जरूर बचता है। वही वर्तमान सरकार। अब वर्तमान सरकार के 2047 के खाके को आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो पहला मुद्दा यही है। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में और मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि नेतृत्व तो मोदी जी का है, जैसा कि हर शब्द में डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो नेतृत्व तो मोदी जी का है, पर कार्यकाल डॉक्टर मोहन यादव का है। हम खबर का रुख करते हैं उस खबर से पहले, जिसमें नई खबर आई है कि सरकार अब 18 सरकारी CHC में निजी हाथ करेंगे। अब इसका पूरा मतलब है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अब आप समझ लीजिए, आम जनता के लिए फिर प्रहार, वह स्वास्थ्य केंद्र जिसमें आम जन और गरीब जन ही अपनी दवाइयां करवाने जाते, वो स्वास्थ्य केंद्र। सरकार जहां बड़े बड़े लोग जाते हैं वहां नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहां निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र को ले गरीब लोग, आदिवासी लोग, जिनकी सरकार रात दिन माला पहनकर गले में जपती है, वो अब प्राइवेट करने की तैयारी में है सरकार। अब आप समझ लीजिए कि कुछ दिन बाद जब ये प्राइवेट हो जाएगी, तो मैं उन लोगों को बताऊं जो आरक्षण की बात करते हैं, तो जब कोई प्राइवेट सेक्टर आउटसोर्स में चली जाएगी तो उसमें आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी उद्योगपति आरक्षण के दम पर अपने संस्थान नहीं चला सकता, वह योग्यता की प्राथमिकता देता है। और एक बात बता दूं, वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार सरकार के ये दम नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण करवा सके। कह सकती है, बोल सकती है, पर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं कर पा सकती, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें जो उद्योगपति हैं वो योग्यता के आधार पर काम देंगे, जाति के आधार पर नहीं। अगर वो जाति के आधार पर काम देने लगे तो उनके तो कार्यकाल ही खत्म हो जाएंगे। तो बात कर रहे थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की। सरकार इनको प्राइवेटाइजेशन करने की जा रही है। अब बता दें कि धीरे धीरे हमारी सरकारें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्राइवेटाइजेशन की ओर जी, चाहे वो गेहूं रखने का काम हो, गोडाउन का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, रेलवे का काम हो, ज़्यादातर आउटसोर्स को दिए जा रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है भाई, कभी कभी ऐसा तो ना होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहीं कोई प्रदेश आउटसोर्स को ना दे दें। वो प्रदेश जो आउटसोर्स में ले लेगा वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगा, अपना गृह मंत्री बनाएगा और पूरी तरह से उसको चलाएगा। तब आम जनता के सारे अधिकार अपने आप आउटसोर्स के अंडर में हो जाएंगे। हालांकि वर्तमान में जो लग रहा है कि सारी चीज़ें सरकार आउटसोर्स को दे रही है। एक बात समझ लीजिए, सरकार आउटसोर्स को क्यों दे रही है? हम अपना खेत जोतते हैं, बोते हैं, फसल उगाते हैं, पर जब उसको हम खुद नहीं कर पाते, हमारी कार्य क्षमता उसको करने के लिए नहीं रह जाती, हम अपना काम स्वयं नहीं कर पाते, तब हम ठेके में दे देते हैं। वही वर्तमान सरकार की बात है। सरकार कोई संस्थान सही तरीके से चला नहीं पा रही, ये वो स्वयं स्वीकार कर रही है। क्यों स्वीकार कर रही है? अगर चलाने की क्षमता होती तो आउटसोर्स को क्यों देते? निश्चित तौर पर यह बात है कि ये सब आउटसोर्स को दी जाए। कुछ दिनों में पहला शुरुआत करेंगे, जिले को आउटसोर्स में दे देंगे। जिला जब आउटसोर्स में रहेगा तो कलेक्टर भी आउटसोर्स से आएगा, तो उस जो ठेकेदार है उसके कहने के अनुसार काम करेगा। या यूं समझ लीजिए कि आने वाले जो तस्वीरें हैं वो राजतंत्र से भी भयावह हैं। अब आप देख लीजिए, सरकार कुछ चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन ही समझ लेती है। अब आप समझ लीजिए, मणिपुर को सरकार आउटसोर्स ही समझ लिया है। इतने दिनों से, वर्षों से दंगे फसाद हो रहे हैं, सरकार का कोई बयान नहीं, मीडिया जगत के लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं, जैसे वो भारत का हिस्सा ही ना हो।
तो मध्य प्रदेश में भी ये आउटसोर्स की पहल कर। अब एक बात बता दें, विद्यालय आउटसोर्स से, स्वास्थ्य आउटसोर्स से, शिक्षा भी आउटसोर्स से। जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, सरकार कुछ दिन में तो सेना भी आउटसोर्स से लेगी। ये अब कुछ विद्वान लोग कहेंगे कि इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, काम अच्छा मिलेगा। तो मैं कहता हूँ आउटसोर्स से ही पुल बनते हैं ठेकेदारों को द्वारा, कितने अच्छे बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं कितनी अच्छी बनती हैं। तो एक बात आपको बता दें सूरदास भक्तों कि आउटसोर्स से तो फिर राजतंत्र में भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी कुछ, तो क्यों ना देश को लोकतंत्र से हटा के राजतंत्र में समाहित कर दिया जाए। जो पहले हमारे राजा थे उनके परिवारों को राज्य दे दिया जाए। उनके ज़माने में तत्काल न्याय की व्यवस्था थी। आज तो हजारों बाप अदालत में जाता है, उसका नाती पोता निर्णय होता है। तो तर्क के द्वारा किसी भी काम को सिद्ध करना योग्यता नहीं है, काम को कर के दिखाने की क्षमता ही उसकी योग्यता पर निर्भर होती है। और ये बात तो तय है कि सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं, एक बात अलग है कि तर्क के द्वारा उन्हें बरगला दिया जाता है, भ्रमित किया जाता है, पर यह बात तो तय है कि अगर आउटसोर्स में एक बात बता दूं, जो आउटसोर्स से कर्मचारी मैं देखता हूं कलेक्ट्रेट में प्राइवेट संस्थानों में काम करते हैं, बेचारे 10-10 हज़ार 12,000 रुपये में काम करते हैं। जिसकी सैलरी 60,000 होना चाहिए वो 10,000 में काम कर रहा है भाई साहब, तो ईमानदारी से करेगा कि बेईमानी से। पुराने हमारे धर्म ग्रंथों में एक कहावत है, भूखे भजन न हो भुआला, लई लायापन कंठी माला। अगर ये कहेंगे प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सही चलते हैं इसलिए प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा था, तो प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों का मालिक दूसरा होता है, उससे फायदे नुकसान की जिम्मेदारी उसकी होती है। इसलिए प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों को अपने कवर बना के रखता है, पर इसे तो फ्री में देखना है लोगों को, शासन से लेना है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये बात समझ लीजिए कि हर जगह आउटसोर्स अच्छा नहीं है। खैर सरकार है जो करेगी मानना पड़ेगा, पर जो तस्वीर है हमारे भारत की उसको एक बार अपने मन में विचार और कल्पना करके जरूर सोचिए।